हेलो फ्रेंड, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं लर्निंग क्लास, जिसमें आज हम लोग जानेंगे साइलेंट वर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग साइलेंट वर्ड के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश पढ़ना है तो उसके लिए हमें साइलेंट वर्ड को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड कब और कहाँ साइलेंट रहता है। पहला लेटर है हमारा ए। ए कब साइलेंट होता है? ई या ओ के बाद जब ए आता है या किसी वर्ड के लास्ट में एंड में ALL Y अगर होता है तो वहाँ हम लोग का ए जो है वो साइलेंट होता है। ई ओ के बाद अगर ई ओ के बाद ए आया हो तो वो ए जो है हमारा साइलेंट होता है। और अगर किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ALLY हो तो वहाँ ए जो है हम लोग का साइलेंट होता है। जैसे इच में हम लोग का ए साइलेंट है। पिच में भी हम लोग का ए जो है वो साइलेंट है। ब्रेड, लोन, कोको, फ्लॉट, लॉजिकली, म्यूजिकली, यहाँ जो है हम लोग का ए साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है हम लोग का बी। एम के बाद जब बी आता है तो हमारा बी जो है वो साइलेंट होता है। या फिर जब बी के बाद टी आता है, एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट होता है, या बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट होता है। चलिए देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। लैम्प, यहाँ लैम्प हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लैम्प। कॉम, टॉम, डम, सटल, डाउट, डेटर। यहाँ जो है बी के बाद टी आया हुआ है तो भी हम लोग का बी साइलेंट है, और यहाँ एम के बाद बी आया हुआ है तो बी हम लोग का जो है वो साइलेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सी। सी के बाद अगर के या क्यू आता है तो, या फिर एस के बाद सी आता है तो वहाँ हम लोग का सी जो है वो साइलेंट होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, सी के बाद के आया हुआ है और सी के बाद क्यू आया हुआ है तो यहाँ हम लोग का सी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे एक्नॉलेज्ड, एक्वायर, या फिर एस के बाद सी आया हुआ है तो यहाँ पे भी सी साइलेंट होगा। साइंस, सीन, मसल, ऑब्सेंस। नेक्स्ट है हम लोग का डी। डी के बाद अगर जी आता है तो, डी के बाद अगर जी आता है तो, या डी और एन जब साथ साथ आते हैं तो वहाँ डी हम लोग का साइलेंट होता है। पहले चलिए देख लेते हैं डी के बाद अगर जी आता है तो, जैसे प्लेस, ब्रिज, बजट, वेडनेसडे, यहाँ डी के बाद एन आया हुआ है तो यहाँ भी हम लोग का जो डी है वो साइलेंट हो जाएगा। वेडनेसडे, हैंडसम, ग्रैंडसन। नेक्स्ट है हम लोग का ई। ई कब साइलेंट होता है? ई जब वर्ड के एंड में होता है, यानी किसी भी वर्ड मीनिंग के एंड में लास्ट में ई आता है तो हम लोग का ई जो है वो साइलेंट होता है। जैसे कम, डांस, होप, राइट, क्यूब, ट्यूब। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जी के बाद एन आता है तो जी साइलेंट होता है। जैसे डिज़ाइन, रैन, साइन, फॉरेन। या अगर किसी शब्द के अंत में GH या GST हो तो GH हम लोगों का साइलेंट हो जाता है। जैसे ब्रॉड, कॉट, थ्रो, फाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग H को। W के बाद अगर H आता हो या H के बाद कोई वॉवेल हो तो H जो है वो साइलेंट होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि H से स्टार्ट होने वाले वर्ड में भी H साइलेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं W के बाद अगर H आता है तो, जैसे वाट, वेयर, व्हील, वाइट। नेक्स्ट है हम लोगों का H से स्टार्ट होने वाले वर्ड में भी H जो है वो हम लोग का साइलेंट होता है। या फिर H के बाद अगर वॉवेल आता है तो भी हम लोग का H जो है वो साइलेंट होता है। जैसे
ऑनर, ऑनर, ऑनेस्ट, एयर एंड आवर। नेक्स्ट है हम लोग का आई। सिर्फ बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जहाँ की आई साइलेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस में आई का उच्चारण और आई का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते, हम लोग बिजनेस बोलते हैं, हम लोग बिजनेस बोलते हैं इसे। यहाँ हम लोग का आई जो है वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट है हम लोग का जे। मेरुआना और एल्पिनो ऐसा दो वर्ड है जिसमें कि जे साइलेंट होता है। नेक्स्ट है के के बाद अगर एन आता है तो के हम लोग का हमेशा साइलेंट होता है, जैसे नो, नी, नाइफ एंड नॉक। नेक्स्ट है हम लोग का एल। जब ए ओ यू के बाद या एम एफ डी के पहले, ए ओ यू के बाद और एम एफ के डी के पहले अगर एल आता है तो एल हम लोगों का साइलेंट होता है। चलिए देख लेते हैं मीनिंग। जैसे टॉक, हाफ, आमंड, वुड। नेक्स्ट है हम लोग का एम। जब किसी वर्ड में पहले एम एन आया हो, यानी कि वर्ड मीनिंग जो है एम एन से स्टार्ट हुआ हो, तो वहाँ हम लोग का एम जो है वो साइलेंट होता है। जैसे न्यूम, न्यूमिक, यहाँ हम लोग का एम जो है वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट है एन। जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में एम एन हो तो एन साइलेंट होता है। यानी कि एम एन जब एंड में आता है किसी वर्ड मीनिंग के तो एन साइलेंट होता है, और अगर किसी वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में एम एन आता है तो एन साइलेंट होता है। जैसे ऑटम, कॉलम, हिम, ओ। नेक्स्ट हम लोग का है ओ। कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जहाँ की ओ साइलेंट होते हैं, कुछ सेलेक्टेड ही ऐसे वर्ड है जहाँ की ओ साइलेंट होते हैं, ओ ज़्यादातर साइलेंट नहीं होता है। जैसे कर्नल, सल्यूशन एंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हम लोग का पी। पी के बाद अगर एस, टी या एन आता है तो पी हम लोग का जो है वो साइलेंट होता है। पी के बाद अगर एस, टी या एन आता है तो पी साइलेंट होता है। यानी इन सारे वर्ड मीनिंग में जो है पी के बाद एस आया हुआ है, पी के बाद एन आया हुआ है, पी के बाद टी आया हुआ है, तो इसे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग का जो है वो पी साइलेंट होगा। जैसे साइकोलॉजी, न्यूमोनिया एंड टोमेन। नेक्स्ट है हम लोग का क्यू। क्यू कभी क्यू जो है वो साइलेंट नहीं होता है, लेकिन इसका एक रूल है कि क्यू कभी भी अकेला नहीं आता है, क्यू कभी अकेला नहीं आता है। जैसे क्यू के साथ हमेशा यू जरूर आता है, जैसे कि क्वीन, क्विक, क्वल्ट। नेक्स्ट है हम लोग का आर। आर किसी वर्ड के लास्ट में आए या आर के बाद कोई वॉवेल नहीं हो तो आर साइलेंट होता है। अगर आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है या फिर आर के बाद अगर कोई वॉवेल नहीं होता है तो वहाँ जो है आर हम लोग का साइलेंट होता है। लेकिन एक और नियम है, ए और यू के बाद आने वाला आर, ए और यू के बाद आने वाला आर जो है वो ना के बराबर उच्चारण उसका होता है, या फिर 50% या फिर बहुत ही कम % उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। चलिए देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। जैसे वर्ल्ड, डार्क, शॉर्ट, फर्स्ट। या फिर स्टार। स्टार जो है ये ए के बाद आर आया हुआ है, तो यहाँ जो है आर का उच्चारण बहुत कम होता है। जैसे स्टार, स्टार नहीं बोलते हम लोग, स्टार बोलते हैं। फॉर, कार, बगर, यू के बाद आर आया हुआ है तो बगर। नेक्स्ट है हम लोग का एस। एस कब साइलेंट होता है? एस के बाद जब एल आता है तो एस जो है वो साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एस के बाद एल आया हुआ है तो
तो यहाँ एस जो है हम लोगों का साइलेंट होगा। जैसे आइलैंड, आइलेट। नेक्स्ट है हम लोगों का टी। टी कब साइलेंट होता है? जब एस या एफ के बाद टी आता है, एस या एफ के बाद अगर टी आता है तो टी साइलेंट होता है, या फिर टी के बाद सी एच होता है तो भी टी साइलेंट होता है। लिसन, यहाँ एस के बाद आया हुआ है टी, तो यहाँ हम लोग का जो है एस साइलेंट होगा। लिसन, यहाँ एफ के बाद आया हुआ है टी, तो यहाँ जो है टी हम लोग का साइलेंट हो जाएगा। जैसे ऑफन, सॉफन। एंड बैच, स्नैच, कैच, वॉच, यहाँ जो है टी के बाद सी एच आया हुआ है तो भी यहाँ इस सारे वर्ड मीनिंग में हम लोगों का जो टी है वो साइलेंट होगा। नेक्स्ट है यू। यू, जी के बाद अगर यू आता है तो यू साइलेंट होता है। जी के बाद अगर यू आता है तो यू जो है वो साइलेंट होता है। जैसे गाइडेंस, गेस, गार्ड, लीग, प्लेग, टोंग। नेक्स्ट हम लोग का है डब्लू। देख लेते हैं डब्लू कब साइलेंट होता है। डब्लू के बाद अगर आर आता है तो डब्लू हम लोग का जो है वो साइलेंट होता है। डब्लू के बाद अगर आर आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। जैसे रिंकल, रिस्ट, रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का वाई। जैसे कि प्रेयर एंड मेयर, ये दो ऐसे वर्ड हैं जहाँ की वाई का उच्चारण नहीं होता है। जेड जो है एक रेन्यू ऐसा वर्ड है जिसमें कि जेड साइलेंट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा हम लोग का साइलेंट लेटर वर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।